जी सर, आ रही है आवाज। अशोक कुमार साहब, आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। जी सर, आ रही है। जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में वंदन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, पूर्व विधायक और हमारे मार्गदर्शक माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी को वंदन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष, बहुत ही शालीन व्यक्तित्व माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए आज की इस वेबिनार की बैठक की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही मेहनती व्यक्तित्व, मैंने उनके साथ काम किया है, कई मीटिंग में रहा हूं उनके साथ, माननीय डीपी गोलिया साहब जो हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमारे आज की मुख्य वक्ता महोदय माननीय अमृत बौद्ध जी और प्रदेश के बहुत ही जिम्मेदार सभी साथीगण। और मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा विशेषकर अशोक कुमार बौद्ध जी का, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, चाहे वो वेबिनार की मीटिंग हो, और सफल और शानदार संचालन करते हैं। मैं दिल की गहराई से उनको विशेष धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी साथी जिला के, अब संभाग के जो भी साथी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज का जो विषय है, विषय ये था कि 26 नवंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में जो जंतर मंतर है, उस जंतर मंतर के कार्यक्रम की हमारे दिल्ली के साथियों की क्या तैयारियां हैं, इस संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई है। मैंने स्पेशली निवेदन किया था माननीय डीपी गोलिया साहब से, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरे प्रभार क्षेत्र में है। माननीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया था भाई मध्य प्रदेश भी आपको देखना है, तो मध्य प्रदेश के साथियों से फिजिकल मीटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने निवेदन किया था गोलिया साहब से कि भाई एक वेबिनार मीटिंग बुला लें और मध्य प्रदेश के सभी साथियों को बैठा लें और आपस में चर्चा कर लें कि भाई क्या 26 नवंबर की तैयारी है। तो मैं गोलिया साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और हमारे साथी आज बहुत ही जिम्मेदार साथी इस वेबिनार में जुड़े हैं। साथियों, में बड़ी खुशी हो रही है इस बात की, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरे राज्यों से भी मेरा जुड़ाव रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे मध्य प्रदेश के साथी हर काम में सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो तन की बात हो, मन की बात हो, धन की बात हो या मास की बात हो, लोगों को जोड़ने की बात हो। क्योंकि कई बार मैं भी मध्य प्रदेश की मीटिंगों में गया हूँ, तो मुझे जब जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वेबिनार की मीटिंग में भी देख रहा हूँ कि आप में दिल्ली के कार्यक्रम के बारे में बहुत सारा उत्साह आपके अंदर है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके उत्साह को देखकर 26 नवंबर का जो दिल्ली का कार्यक्रम होगा वो बहुत शानदार होगा। साथियों, आज आप स्टडी कर रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे, भारत के जितने भी दल हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे रीजनल पार्टी है चाहे नेशनल पार्टी है, वो सभी दल अपने अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो सभी लोग चाहते हैं कि भाई ये केन प्रकरण हमारी सरकार बने, हमारे सांसद जीते, हमारे विधायक जीते, उनको आपकी किसी भी समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो संविधान बचाने की बात हो, चाहे लोकतंत्र को बचाने की बात हो, चाहे संगोल को हटाने की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे निजीकरण की बात हो, तमाम बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं साधुवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे धर्मप्रकाश भारती जी, आप सभी को, कि आपने जो देश की जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जो गंभीर समस्या है, उन गंभीर समस्याओं लेकर भारत की राजधानी जंतर मंतर पर
26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर जो बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा हमने बीड़ा उठाया है। तो सभी लोग इस बात के साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, आप सभी ने अभी अपने अपने तरीके से आपने रिपोर्ट रखी है कि भाई कहाँ कहाँ क्या तैयारियां हैं, कहाँ ग्वालियर में 1000 लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ भी वेबिनार मीटिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, आदि आदि। लेकिन साथियों, मैं भी थोड़ा सा निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक प्रदेश स्तर की एक टीम बना लें। क्योंकि प्रदेश स्तर की टीम इसलिए बना लें कि जो भी साथी मध्य प्रदेश से जाना चाहते हैं, वो 4-5 लोगों की जो टीम होगी, सबसे पहले वो उनको अवगत करा दें। कभी कभी देखा गया, पिछली बार भी हमने देखा था कि सीधा ही लोग केंद्रीय कार्यालय में अपना नाम लिखाते हैं और सीधा उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। ये थोड़ा सा अनुशासनहीनता होती है। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के साथी हैं, चाहे गोलिया साहब हैं, आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी हैं, या मतलाल जी बौद्ध जी हैं, या BL कदम साहब हैं, जो भी जिम्मेदार साथी हैं, उन 4-5 लोगों की टीम बनाकर सबसे पहले उनको अपना नाम नोट करा दें कि भाई इस जिले से ये साथी जाएंगे, और उनके माध्यम से वो लिस्ट हमारे केंद्रीय कार्यालय को पहुंचनी चाहिए, ताकि केंद्रीय कार्यालय में पहुंचकर जो भी साथी मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, वो हमें दिल्ली के साथियों को बताएंगे, और दिल्ली के साथी उसी प्रकार से उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करेंगे। तो अनुशासन वैसे हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो इसका हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि हम एक टीम बनाकर ये काम करें। साथ साथ कैसे लोग मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में यहाँ पर आएंगे, इसके पीछे सबसे पहला हमारा जो प्रोपोगंडा होना चाहिए, जो प्रचार होना चाहिए, प्रचार बहुत आवश्यक है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, बरसात का मौसम है कि हम वाल लाइटिंग पे नहीं लिख पाएंगे, या ये भी आप समझ सकते हैं कि भाई 26 नंबर बहुत काफी दूरी पर है, अब इसे वाल लाइटिंग लिखेंगे तो कोई मिटा देगा या खराब हो जाएगी, आदि आदि। ये हो सकता है, परंतु हम लोग हम लोग फेस टू फेस या हैंडबिल के माध्यम से या कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को इस बारे में बता सकते हैं। चाहे मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तब भी आप 26 नंबर की बात करो, चाहे ऑफिस में आप लोग काम करते हैं 26 नंबर की बात करो, चाहे मित्रों से आप बैठते हैं तो 26 नवंबर की बात करो। आपके मन में रहना चाहिए, जहां भी आप जाते हैं हमारा पहला एजेंडा 26 नवंबर के बारे में चर्चा करनी है। क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ, भारती साहब भी कहते हैं कि सबसे पहले छपना चाहिए पर्चा, और पर्चा के बाद होती है चर्चा, और चर्चा के बाद होता है खर्चा, आदि आदि कहते हैं वो। तो मैं निवेदन करता हूँ कि चर्चा बहुत आवश्यक है। तो हमें भारी मात्रा में तमाम अपने साथियों के बीच में इस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ साथ हैंडबिल अभी शायद आपके पास मैटर पहुंच गया होगा, मध्य प्रदेश के साथियों पे मैं सभी के पास पहुंच गया है। तो चाहे तो आप अपने स्तर पर 5 या 10 जो भी हैंडबिल छपवाना चाहे छपवा सकते हैं, या आप केंद्रीय कार्यालय से भी बात कर सकते हैं। तो जहां भी हम लोग जाते हैं उस हैंडबिल के पर्चे को दें, फिर अब चर्चा शुरू कर दें। तो हैंडबिल के पर्चे से 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका संदेश घर घर तक पहुंच जाएगा, पहला। दूसरा, उस हैंडबिल के माध्यम से बात आप कर सकते हैं कि देखो भाई, ये लड़ाई केवल अशोक बौद्ध जी की या DP गोलिया साहब की नहीं है, ये लड़ाई बहुजन समाज की नाक की लड़ाई है, उनके मान सम्मान की लड़ाई है। तो भाई हमें 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए भाई दान के रूप हमको दो। क्योंकि लोग लगातार वहां पर 24, 25, 26, 27 तक का वहां कार्यक्रम लगातार है दिल्ली में। तो वो कार्यक्रम ही बताऊंगा मैं अभी आपको जब चर्चा के बीच में। तो ऐसा करके हम लोग उनसे धन संग्रह भी कर सकते हैं, पर्चा भी उनको दे सकते हैं, और आप चाहे तो शाम को जो ऑफिस से लौटते हैं, जो ऑफिस के हमारे कर्मचारी साथी हैं जो काम करते हैं, वो फोन करके अपने साथियों के पास चाय पीने के लिए भी जा सकते इसी बहाने पर। चाय भी पीजिए, पर्चा भी दीजिए, और खर्चा भी लीजिए, पैसा भी लीजिए। तो ये भी साथी काम करेंगे। जब तक हम लोग घर से नहीं निकलेंगे बात बनने वाली नहीं है।
क्योंकि बहुत दिन से मेरी साथियों, मध्य प्रदेश के साथियों चर्चा नहीं हो पा रही थी, तो मैं सोचा कि वेबिनार के माध्यम से भी वहाँ के साथियों से बात की जानी चाहिए, तो इसलिए आज की बैठक बुलाना पड़ा। साथ साथ हमने सोचा है कि अभी बहुत जल्दी अक्टूबर के महीने में, जैसे सितंबर खत्म हो जाएगा, हम राष्ट्रीय स्तर के जितने भी प्रेस हैं, उन प्रेस को बुलाकर हम दिल्ली में, माननीय अध्यक्ष जी भी होंगे और खासकर जो साथी होंगे, हम बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, ताकि 26 नवंबर के कार्यक्रम के बारे में भारत के तमाम कोने कोने तक ये संदेश जा सके कि भी क्या हमारे साथ हो रहा है अत्याचार। तो ये प्रेस के बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी ये काम करने वाले हैं। साथियों, आपको जब लोगों के बीच में जाओ तो पर्चा देते समय पर्चे में जो कुछ लिखा है उस पर थोड़ी चर्चा भी करनी है कि भाई क्या लिखा है, क्योंकि तुरंत वो पर्चा नहीं पड़ेगा। पर्चा आप हाथ दे देंगे तो पड़ेगा नहीं, पर्चा तो बाद में पड़ेगा। तो आपको बता रहे हैं कि आज हमारा देश क्या, हमारा बहुजन समाज खतरे में है। संगोल जो लोकतंत्र का प्रतीक ना होकर राजतंत्र का प्रतीक है, जो सेंट्रल विस्टा में उन्होंने नई संसद बनाई है, वहां रख दिया गया है। आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री, आपने जब संगोल रखा गया तो बड़े बड़े जो पोंगा पंडित होते हैं, बड़े बड़े महाराज कहाँ से बुलाए गए थे, देश के प्रधानमंत्री सो करके उनका प्रणाम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। तो आप लगा सकते हैं कि संगोल की ताकत क्या है और लोकतंत्र की ताकत क्या है और संविधान की ताकत क्या है। इनडायरेक्ट वे ये है कि ये लोग भारत के संविधान को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो हमें संविधान पर चर्चा करनी है। अभी आपने देखा, बिना किसी कारण के इंडिया हमें खत्म करना है, इंडिया का नाम खत्म करना है, जबकि भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, पहले ही में। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया को खत्म करना, ये हमारे जो समस्या है, उन समस्याओं से हम लोगों का दिमाग बांटने की साजिश है, और इस साजिश को हमको समझना चाहिए। जबकि इंडिया को चिल्लाते रहे बार बार यही लोग, जीतेगा इंडिया और हारेगा इंडिया, आदि आदि आपने देखा होगा, स्किल इंडिया आदि आदि। तो मेरा कहने का मतलब है कि मूल समस्याओं से इस देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना ये दुश्मन लोग जानते हैं। ये तमाम बातें अपने लोगों के बीच में बताना है। लोकतंत्र आज खतरे में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यदि आप सही बात को सही कह दीजिए तो आप किसी ईडी में, कोई सीबीआई का, कोई पुलिस का अधिकारी आपको कहीं ना कहीं फंसा देगा, अपनी बात को भी आप नहीं कह पा रहे हैं। तो जब देश आजाद है और आजाद भारत में हम अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं, तो ये काय का लोकतंत्र है, इसका मतलब हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो ये भी हम अपने साथियों के बीच में साथियों को बता सकते हैं। देश, अभी आपने देखा, आप लोग शायद जानते भी होंगे, विवेक देवराय जो भारत के प्रधानमंत्री के अधीन आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन है, उन्होंने खुलेआम कहा हम भारत के संविधान को बदलेंगे। भाई सलाहकार का चेयरमैन, जो चेयरमैन है, बहुत छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी होता है। तो इनका मतलब इनकी मानसिकता पता है कि ये क्या करना चाहते हैं। और हमारा दुश्मन लगातार 365 दिन काम करता है। उनका उद्देश्य केवल और केवल इस देश में मनुस्मृति को कायम करना है, हमारे बहुजन समाज के जितने भी अधिकार हैं उनको छीनना है और देश में अपनी तानाशाही लादना चाहते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जब पूरे देश के सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग और सभी संगठन आराम से बैठे हैं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे रणबांकुरे वीर सिपाही युद्ध के मैदान में है, तो आप लोग, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब हमारा एक कार्यक्रम सफल होगा और दुश्मन को 2024 में हम नेस्तो नाबूद करेंगे, और जब इतिहास लिखा जाएगा भारत का, किन किन लोगों ने लोकतंत्र को बचाने में अपनी आहुति दी, किन किन लोगों ने संविधान को बचाने में आहुति दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों, आप लोगों का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और स्वर्ण अक्षरों से नहीं तो कम से कम समाज के लोग ये कहेंगे कि भाई ये वो लोग हैं, जब संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था, आरक्षण खतरे में था, संगोल को ला रहे थे, तो ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आने वाली पीढ़ी भी कहे कि हमारे दादा ने काम किया, हमारे पिताजी ने सही काम किया। तो साथियों, आज डू एंड डाई, करो और मरो की हालत है। हमको इसको गंभीरता से साथियों लेना है और भारी मात्रा में योजनाबद्ध तरीके से हमें यहाँ पर इस कार्यक्रम में साथियों आने को काम करना है। हालांकि अभी परसों कार्यक्रम 17 तारीख को
हमारा नागपुर में होने वाला है, जिसमें दक्षिण भारत के काफी लोगों को बुलाया है, युवाओं को बुलाया है। उसमें भी इस पर चर्चा होगी। जहां जहां जा रहे हैं आदरणीय भारती जी, हम लोग जितने भी साथी हैं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि भारी मात्रा में लोग जंतर मंतर पे आए। और यहाँ की दिल्ली की मैं थोड़ी सी आपको तैयारियों के बारे में बता दूं, क्योंकि साथी बॉसों को पता नहीं होगा। दिल्ली में जो साथी आएंगे, 24 तारीख को जो साथी लगवाएंगे, वो हमारे धम्म सेवक साथी होंगे, डीएसएस के साथी होंगे। उनको रहने की हमने व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, रानी झांसी रोड, करोल बाग पर। और अम्बेडकर भवन वो है जिसे परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने पैसे से खरीदा था। तो वो पवित्र स्थल है, उसको हमने रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्था किया है कि तो 200-300 जो भी धम्म सेवक साथी आएंगे, वो अपने यूनिफॉर्म में होंगे, यहाँ पर आएंगे। वो आकर के वो हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय संयोजक हैं योगेश गौतम साहब के संपर्क में होंगे। उसके बाद वो सबका काम बांटे का काम करेंगे। तो जो दिल्ली हमारे मध्य प्रदेश के जो साथी हैं, वो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो भी डीएसएस का साथी आए, वो दिल्ली में पहले मध्य प्रदेश में अपने साथियों को नामांकित कराए, और उसके बाद वो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं योगेश गौतम जी, उनसे भी संपर्क करेंगे। वो बताएंगे कि उनकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगनी है। तो इस प्रकार 24 तारीख के लिए हमने उनके लिए व्यवस्था किया है। 25 तारीख के भी हमने रहने खाने पीने की व्यवस्था अम्बेडकर भवन में किया है। 26 तारीख को शायद बहुत सारे लोग या तो सीधा जंतर मंतर पर जाएंगे, या अम्बेडकर भवन पर जो लोग रोके होंगे, वो नजदीक है, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है, वहां से अम्बेडकर भवन से सीधा जंतर मंतर पर लोग वहां पहुंचने का काम करेंगे। हमने अभी केंद्रीय यूनिट को ये भी बता दिया है, एक मैप भेजा है, हमने लिंक भेजा हुआ है कि जो साथी किसी भी राज्य से आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां से भी आ रहे हैं, चाहे वो नई दिल्ली स्टेशन उतरेंगे या निजामुद्दीन उतरेंगे या अम्बेडकर भवन सीधा आएंगे, उनकी दूरी हमारे जंतर मंतर की कितने किलोमीटर की, कितना समय लगेगा, ये सारी जानकारी आप चाहे तो सेंटर ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमने जानकारी दे दी है। 26 तारीख को के लिए हमने वहां पर टेंट वेंट की सारी बुकिंग की व्यवस्था कर दी है। और विशेषकर जो परमिशन होती है पुलिस की, जो डीसीपी होते हैं, उनसे डीसीपी महोदय से हमने परमिशन मिल लिया है। यद्यपि परमिशन वो केवल आधे दिन की देते हैं, लेकिन हमने कहा भाई हम तो कार्यक्रम 2 हिस्सों में होगा, हमने बोला ऐसे सामाजिक न्याय परिषद राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में होगा, तब उन्होंने पूरे दिन की परमिशन के लिए अलाउ किया है। उन्होंने कहा भाई कितने लोग आएंगे, तो वो ज्यादा अलाउ करते हैं 500-600 लोगों को, वो ऐसा कहते हैं वही आएंगे। हमने कहा इतने लोग आएंगे, लेकिन लगभग मैं समझता हूँ कि 8 से लेकर 10,000 लोग हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे, जैसा कि सूचनाएं हमारे साथियों की मिल रही है, दूसरे राज्यों से हमारे लोग बता रहे हैं। और विशेषकर दिल्ली के जो क्षेत्र है, दिल्ली से और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोग भारी मात्रा में वहां पर आने का साथियों काम करेंगे। तो उनके लिए भी हमने वहां पर व्यवस्था किया है। और साथ साथ 27 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। अम्बेडकर भवन में एक सभागार है, उसमें लगभग 200 हमारे साथी हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी या महासचिव, जिनको भी आमंत्रित करेंगे। 200 लोगों को वहां पे बैठाएंगे और 26 नवंबर के कार्यक्रम की समीक्षा, कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कमियां रही, आगे कमियां ना हो, तो आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति होगी, उसको तैयार करेंगे। 27 तारीख को मीटिंग हमारी अम्बेडकर भवन में और साथी होने का काम करेगी। साथ साथ मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम है या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होना बहुत आवश्यक है। ये पूज्य काशीराम साहब ने कहा, जिसको ट्रिपल एम कहते थे। और ट्रिपल एम का मतलब है, हम यदि किसी भी आंदोलन को कर रहे हैं, चाहे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी आंदोलन है, उस आंदोलन में 3 चीजें हमारी होनी चाहिए। पहला है, हमारा उस आंदोलन में हमारा मास होना चाहिए, मास का मतलब पब्लिक, जनता हमारी होनी चाहिए। दूसरा, उस आंदोलन में माइंड भी हमारा होना चाहिए, दिमाग, प्लानिंग, योजना हमारी होनी चाहिए। और उस आंदोलन में मनी भी हमारा होना चाहिए, पैसा भी हमारा होना चाहिए। साथियों, माननीय अध्यक्ष जी ने भी आपको पिछली मीटिंग में जब हुई थी राष्ट्रीय मीटिंग वेबिनार पर, जूम पर, उन्होंने सब साथियों को बताया था कि कौन कौन राज्य से कितने कितने साथी
उसमें धनराशि जमा करेंगे केंद्रीय कार्यालय से। तो अभी बहुत कम पैसा अभी केंद्रीय कार्यालय में आया है, क्योंकि मुझे काफी जानकारी है, लगातार मैं संपर्क हूँ केंद्रीय कार्यालय के, और यहाँ खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी जो अम्बेडकर भवन में ही लगातार जो रोज रहने का, खाने का, पीने के व्यवस्था रहेंगे, उनको भी, उनका भी किसी भी हालत में सितंबर तक हमें पैसा दे दो और पूरा पैसा जमा करो। तो हमें चिंता होगी कि भाई कैसे पैसा जमा करेंगे, तो पैसा नहीं आएगा तो कैसी बात बनेगी। क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है कई बार कि बहुत लोग रहते हैं अम्बेडकर भवन में और अपना कार्यक्रम करने के बाद चले जाते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। तो ऐसा उनके साथ अनुभव हुआ है, तो वो ऐसा ही सोच के बैठे कि भाई ये भी ऐसा कर सकते हैं, तो वो पहले ही सारा पेमेंट मांग रहे हैं। मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया कि साहब ये सारा पैसा उसको दे दें, ताकि वो हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना दे। तो ये पैसे का भी बहुत इम्पोर्टेंट हमारा विषय है। तो सभी साथी जिनके पास नहीं आया, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि समय रहते साथी उसको जमा करने का काम करें। साथ साथ निवेदन ये भी है, हमारा ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जो जो साथी जाने वाले हैं वो हमारे टीम बना करके उस साथियों को दे दें। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, तो हमारा कोई भी दुश्मन इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमारे मूवमेंट को कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। तो हमें उस पर भी विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग या दूसरे संगठन के लोग आपकी एक एक कदम पर, आपकी एक एक रणनीति पर वो पूरी आंख लगा के बैठे होंगे। और जब उनको लग रहा हो कि इनका कार्यक्रम सफल होने वाला और मैसेज पूरे राष्ट्र में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर सकते हैं। इसलिए इससे भी हमें सावधान रहना है। कोई किसी प्रकार का दुश्मन हो, उसके बारे में जानकारी तुरंत हमको, हम तुरंत पुलिस को बताने का काम करेंगे। इसका भी साथी को ध्यान रखना है, और साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हम सब बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानने वाले लोग हैं, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं। तो हम लोग जानते हैं, हम सभी साथी अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। जो हमारे बड़े साथी जो आपसे कुछ कहते हैं, उनकी बात को ध्यान में रख करके हमें काम करना है। अनुशासन के साथ हमें इस आंदोलन करना है, ताकि दूसरे लोग इस आपके कार्यक्रम को देखने आए तो सोचे कि यार वास्तव में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, सामाजिक न्याय परिषद या डीएसएस के जो साथी किस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, हमसे प्रेरणा लें। तो इसका भी साथियों हमें विशेष ध्यान रखना है। और आप लोग जानते हैं कि जो दुश्मन है बहुत चालाक है, वो कहीं भी हमें गड़बड़ी कर सकता है। तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो मैं विशेषकर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे निवेदन पर आदरणीय गोलिया साहब ने और बादल साहब ने मीटिंग बुलाया। मैं भी सोच रहा था कि दिल्ली के साथियों के साथ बैठ करके चर्चा की जाए, उनकी क्या तैयारियां हैं, मुझे भी पता लगे, क्योंकि मैं भी आपके प्रदेश का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए मुझे लगना है। और मैं काशीराम साहब की बात को कहकर मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भाई मैं अभी बीमार हूँ या सब चीज है। मुझे काशीराम साहब के एक वक्तव्य याद आता है। काशीराम साहब को 102 103 बुखार था, बहुत ज्यादा गर्म शरीर हो रहा था, और उनको बामसेब की मीटिंग में जाना था। तो काशीराम साहब के साथियों ने काशीराम साहब को सलाह दी कि साहब मीटिंग आप कैंसिल कर दो, और आपको बुखार भी आ रहा है, डॉक्टर भी आपको परमिट नहीं कर रहा है, आप बामसेब की मीटिंग मत जाइए। काशीराम साहब ने क्या किया? काशीराम साहब ने साइकिल को उठाया, और साइकिल उन्होंने 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बड़ी तेजी के साथ साइकिल चलाई, और साइकिल वापस 25 30 किलोमीटर लेकर आए लौट करके, और उनको पसीना पसीना हो गया, और बुखार उनका दूर भाग गया। कहने का मेरा मकसद है, यदि हमारी नीयत ठीक है, हमारी कुछ चाहत कुछ काम करने की है, तो गारंटी से हम, चाहे बुखार हो कुछ भी हो, ये सब अलग चीज हो जाएंगी, हम अपने मंजिल में अवश्य हम लोग कामयाब होंगे। तो साथियों, ये छोटा मोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हम दुश्मन से लड़ रहे हैं, वो भी बहुत ताकतवर है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई को बड़े अनुशासन के साथ और बड़े आराम से हमको उसको करना है। और साथ साथ तो अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो बहुत दूर दूर से अपना समय निकाल कर इसमें जुड़े हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और जो साथी बचे हैं अभी वेबिनार में नहीं बातचीत कर पाए हैं, तो अगली बार जैसे अभी अशोक कुमार जी को सुना था, बौद्ध जी को, वो शानदार संचालन करते हैं। उन्होंने कहा 15 दिन बाद फिर बैठेंगे। तो जो साथी बचे हैं, उन साथियों का भी हम विचार लेंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है, कैसे वो आएंगे।
फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी से आप लोग जो दिल्ली आने वाले साथी हैं, ट्रेन की बुकिंग करा लें, जैसे अभी साथी आना चाहते हैं, और ट्रेन की बुकिंग के बाद आप केंद्रीय कार्यालय को भी साथियों अवगत कराने का काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी साथियों को, काफी समय आपका लिया, समय भी काफी हो गया है, और आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से, गंभीरता से सुना है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, नवोदय। आपने पूरी की पूरी दिल्ली में जो कार्यक्रम होने वाला है उसका पूरा विस्तार से आपने बता दिया है, जिससे कि सभी साथियों का जो भी शंकाएं होंगी वो अभी तक क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन उनकी शंकाएं सारी दूर हो गई होंगी, उम्मीद है मुझे। अब हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आखिर का व्यवस्था कर रहे हैं। मैं डीपी गोलिया साहब को अनुरोध करता हूँ कि वो अध्यक्ष बोधन रखें। माननीय डीपी गोलिया साहब। सभी को नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है जी, आ रही है। आज के वेबिनार में जुड़े सभी विद्वान साथियों से बात करने के पूर्व तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पूर्व प्रसाद उपासक साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी आदरणीय बादल सिंह जी, हमारे संगठन मंत्री आदरणीय सीडी प्रजापति साहब, मेरे सभी चारों जिम्मेदार महासचिवगण, सभी संभागीय अध्यक्षगण, सभी जिला के पदाधिकारीगण और सभी साथियों, आप लोगों ने बहुत ही आवश्यक विचार, सुंदर विचार रखे, और जो साथी रह गए हैं उनको नेक्स्ट 15 दिन बाद पुनः ये मीटिंग आहूत की जाएगी, उसमें अपने विचार रखेंगे। मैं अपनी बात कम शब्दों में रखना चाहता हूँ, समय काफी हो गया है, 9:55 हो गया है। मैं बिंदुओं पर बात करता हूँ। हमें करना क्या है? हमें 26 नवंबर को संविधान बचाने के लिए ज्ञापन देने चलना। हमें जो व्यवस्था बनाई जा रही राजतंत्र को स्थापित करने की, सांगोल जैसे चिन्ह का हमें विरोध करना है। आर्टिकल 1 जिसका तस रखना है। नव संसद भवन को जो अनिर्वाचित लोगों ने अपवित्र किया है, उसके लिए हमें अपने जीवन तक उसका प्रयास करना है। सम्राट अशोक चिन्ह को वापस संसद भवन में स्थापित करना है। ये हमारे मूल लक्ष्य है। ये हमारे समय समय पर होने वाले आंदोलनों का मूल उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग अभी जो प्रथम दृष्टि में जो 26 नवंबर को हमारा जो पहला आंदोलन है, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से और केवल राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, हम लोग एक सामाजिक संगठन के माध्यम से, गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते से हम लोगों की अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम लोग इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के लोग भी कंधे से कंधा मिला करके सफल बनाएं। मुझे आप लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और विश्वास हुआ कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अपनी भूमिका अदा करने में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है। अब मैं थोड़ा सा संगठन पे बात कर रहा हूँ, बहुत कम समय में मुझे बात करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो हमारे कमांडर हैं। माननीय उपासक साहब वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे जो राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी वो हमारे सशक्त सहयोगी हैं। मैं जो मेरे 4 महासचिव गण नियुक्त किए गए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वे मेरे मार्गदर्शक बने, मुझे परामर्श देते रहे। केवल मुझे परामर्श दें और अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र, यानी 2 संभाग आपको दिए गए हैं, उन संभागों में आपको अपना कार्य का संचालन करना है, ऐसा मेरा अनुरोध है। आप हमेशा अपने संभागीय अध्यक्षों से बात करते रहें, अपने जिला अध्यक्षों से बात करते रहे, महासचिवगण तक उनकी समाचार पहुंचे। मुझसे कभी भी कोई भी महासचिवगण बात कर सकते हैं, हमेशा मैं उपलब्ध रहता हूं, हमेशा उपलब्ध रहता हूं। अब रहा सवाल अभी हमको जो क्या काम करना है, जो मैं बार बार अभी मैं अधिकतर मेरी बात पत्र के माध्यम से व्हाट्सएप पर मैं प्रसारित करता हूं। उन पत्रों को कृपया गौर करने का कष्ट करें, उसमें कमियां हो वो बताने का कष्ट करें, उनको सुधारने की कोशिश करें, और यस और नो में सहमति और असहमति जताने का कष्ट करें। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस बात के लिए। मुझे इस पर कोई बुरा नहीं लगेगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम सामाजिक काम कर रहे हैं, सामूहिक काम कर रहे हैं, संगठित होकर के काम कर रहे हैं।
तो उस पर जरूर गौर किया करें। मैं जो पत्र लिखता हूँ उस पर गौर करें। काफी मेहनत से मैं पत्र लिखता हूँ, उसमें त्रुटियां हो जाती होंगी तो उसके लिए मैं कोई अलग बुरा नहीं मानूंगा। अब हमें जो 2 कार्यक्रम हमारे सामने अभी हैं, लेटेस्ट 3 कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का। जो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रीवा के साथियों को, जिन्होंने वहां पर सेमिनार किया संभागी। दूसरा सेमिनार जबलपुर में हुआ, आदरणीय एलपी अमृत बोध जी और कुशवाहा जी के सहयोग से। तीसरा हमारा जो एसएल साकिब साहब हैं, उनके नेतृत्व में इंदौर का जो कार्यक्रम हुआ। ये सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। इन ग्वालियर की तैयारी आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे जो जाबाज साथी हैं ग्वालियर के लोग हैं, महासचिव जी वहां पर पदस्थ हैं, आर्य जाटव जी, आर्य सोलंकी जी हैं, गंगादीप साकी जी, माहौर साहब हैं, सेवाराम साकी जी हैं, डबरा से हमारे एक्टिव लोग हैं। ये सब लोग काम कर रहे हैं। आदरणीय दुर्ग सिंह मौर्य जी हैं। ये सब लोग उसके संपन्न करने के लिए, सफल करने के लिए लगे हुए हैं। इसी बीच में मैं ये बात करना चाहता हूं कि जैसे अभी एडवोकेट साहब हैं हमारे नंद कुमार जी कुशवाहा साहब रीवा से, आदरणीय दुर्गा सिंह जी मौर्य साहब हैं। तो संभाग जिस प्रकार से हमने जबलपुर में भी संभागीय समिति का गठन किया सामाजिक न्याय परिषद का, उसी प्रकार से आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपना नेतृत्व क्षमता का उपयोग करते हुए अपने अपने संभागों में सामाजिक न्याय परिषद का गठन करने की योजना बनाएं। इसके लिए आदरणीय प्रकाश सिंह धागड़ जी प्रांतीय नियुक्त किए गए हैं, उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं, मुझे आमंत्रित कर सकते हैं। सामाजिक न्याय परिषद की बॉडी को हमें मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तीसरा जो मुद्दा है हमारा सामाजिक धम्म सेवक संघ का। धम्म सेवक संघ का जो प्रफुल्ल कुशवाहा जी आज मौजूद भी है मीटिंग में, वो मेरी बात को सुन रहे होंगे। थोड़ा सा समय निकाल करके अभी हमारा जो त्वरित प्रोग्राम है, हमारे जो 56 जिले हैं, हम 56 भी नहीं माने, हम यदि अभी 45 जिले भी मान ले तो 45 जो हमारे एक्टिव जिले हैं, उन 45 एक्टिव जिलों से 2-2 आदमी, 2-2 धम्म सेवक हम दिल्ली व्यवस्था के लिए अवश्य निर्धारित करें, उनको ड्रेस की व्यवस्था करें और सबको दिल्ली पहुंचना है, जैसा कि केंद्रीय कार्यालय से निर्देश प्राप्त होते हैं। आदरणीय उपसक साहब ने बताया कि धम्म सेवक के पदाधिकारियों को एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा, 2 दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उनको तैयारी करना चाहिए। वो निश्चित रूप से युवा लोग होंगे, उनमें ऊर्जा होती है, उनकी ऊर्जा का समाज के लिए यदि उपयोग होता है तो हमारे लिए बहुत ही उत्तम होगा। साथियों, अब रहा सवाल, अभी हमारा जो कार्यक्रम है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 27 नवंबर को हमारा दिल्ली में जो संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है, इस पर अभी चर्चा होना शेष है। अगली मीटिंग में मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, हमारे वरिष्ठ लोगों से, कि इस पर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि मध्य प्रदेश से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको 15 संसदीय बोर्ड के सदस्य निर्धारित किए हैं, संख्या निर्धारित की है, सदस्य निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन मैं उनसे अनुनय विनय करता हूं आदरणीय उपासक साहब के माध्यम से। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, हमारे संगठन मंत्री जी ने भी इशारा किया है, प्रजापति साहब ने, हमको मध्य प्रदेश से कम 20 सदस्यों को अनुमति मिले। और ये संसदीय बोर्ड साथियों में बता देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम, जो संगठन चला रहे हैं, वो बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन है, प्रजातांत्रिक संगठन है। इसमें किसी एक आदमी की मनमानी ना हो, इसलिए ये संसदीय बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बहुत ही मैं पूरी प्रशंसा करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कि 200 मेंबर हम लोग तय करेंगे और 200 मेंबर भविष्य की भूमिका को तय करेंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किस हिसाब से, किस स्तर से काम करेगी, किस दिशा में काम करेगी, उसमें सभी का विचार आमंत्रित होगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश से मैं कई समय से मांग रहा हूं, हमारे महासचिवगण से मैंने नाम मांगे हैं, मुझे अभी तक किसी भी सज्जन ने स्पष्ट रूप से नाम लिखकर नहीं भेजा है। मैंने पिछली मीटिंग में भी निवेदन किया था, 1 तारीख की बैठक में निवेदन किया था कि मैं अपने नाम तरफ से जब नाम निर्धारित करूंगा, हो सकता है कुछ विद्वान साथी छूट जाए, तो इसको अन्यथा ना लेवे। मैं अभी इसके लिए मैंने एक नक्शा तैयार किया है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूं, लेकिन इसकी शर्तें हैं। अभी मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय कार्यालय से मुझे और माननीय बादल सिंह जी को अभी 1 लाख रुपए का सहयोग राशि कूपन के माध्यम से चाहिए गई है। तो मैं जो हमारे संसदीय बोर्ड के जो मेंबर हैं उन सभी से निवेदन करता हूं, इसमें जो साथी हैं उनको जो केंद्र से राशि
अलर्ट की गई है, उन उनको इसमें वंचित रखा जाएगा। लेकिन मेरा जो सूचना यह है कि प्रत्येक संसदीय सदस्य को जो मैं प्रस्तावित कर रहा हूं, उनको 10,000 रुपया के कूपन के माध्यम से सहयोग राशि उनको इकट्ठा करके प्रांत के माध्यम से हमको दिल्ली भेजना है। दिल्ली का जो खर्चा है 12 लाख से ऊपर का खर्चा जैसा मुझे प्रस्तावित है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन 12 लाख रुपए का खर्चा जो है उसको मध्य प्रदेश का जो 2.5 लाख का निर्धारण किया गया है, तो 2.5 लाख में से 1 लाख रुपया मुझे और बादल सिंह जी को देना है। 1.5 लाख रुपया हमारे अलग अलग जो जिम्मेदार साथी हैं, रवि सर हैं, हमारे और भी जो साथी हैं, एलपी अमृत बोध साहब हैं, इन सभी को अलग अलग टारगेट दिया गया है, लेकिन हम दोनों को 1 लाख रुपया दिया गया है। तो मैं संसदीय बोर्ड के माध्यम से जो सदस्य जाएंगे, जो जिम्मेदार साथी होंगे, जो थोड़ा मेहनती लोग होंगे, वही लोग 10,000 रुपये इकट्ठा कर सकेंगे, उन्हीं की क्षमता का आकलन होगा और वो लोग हमारे आगे मार्गदर्शक बनेंगे, दिशा निर्देशक बनेंगे, सदन को, आरबीएम को मजबूत करेंगे। उनके नाम में निर्धारित कर रहा हूं, प्रस्तावित कर रहा हूं, फेरबदल हो सकता है। शाजापुर से माननीय अंबाराम जी राजौरिया साहब, माननीय सिद्धार्थ वर्मा जी राजगढ़ से, माननीय वीके चिलमान साहब भोपाल से, माननीय जेपी साकेत साहब भोपाल से, आयुष्मती बबीता चौहान देवास से, माननीय अशोक बौद्ध जी राजगढ़ से जो भी संचालन कर रहे हैं हमारा कार्यक्रम का, माननीय एलपी अमृत बोध जी जबलपुर से, इनको अलग से टारगेट दिया गया केंद्र की तरफ से, जो हमारे राष्ट्रीय से आचार्य भी हैं, आदरणीय आरएस रवि साहब जबलपुर सतना से, जो अपने 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 हिस्से का 25,000 रुपये जमा कर चुके हैं, आदरणीय सीडी प्रजापति साहब, आदरणीय एसएल साकेत साहब इंदौर से, जो 2 संभाग के हमारे महासचिव हैं, आदरणीय एक नए साथी हमारे जो रिटायर्ड इंजीनियर आरवी सिंह साहब हैं ग्वालियर से, आदरणीय कदम साहब से मैं निवेदन करता हूं, इनसे चर्चा कर लेंगे। आरबी सिंह साहब समय देंगे तो हम इनको संसदीय बोर्ड में भेजना चाहते हैं। काफी सूझबूझ वाले अधिकारी रहे हैं और विद्वान साथी हैं, इंजीनियर रहे हैं। आदरणीय एमएस पवार साहब भोपाल से, इनको भी मैं संभागीय संसदीय दल में नियुक्त करना चाहता हूं, भोपाल की तरफ से भेजना चाहता हूं। एक मेरा नाम स्वयं का है, आदरणीय बादल सिंह जी का जो नाम है मध्य प्रदेश से, आदरणीय हरविलास जी माहौर साहब ग्वालियर से, आदरणीय आर एस सोलंकी साहब ग्वालियर से, आदरणीय सेवाराम जी साहब डबरा से, आदरणीय बीएल कदम साहब ग्वालियर से। ग्वालियर से अधिक प्रतिनिधि दिया गया है, 5 लोग उसमें शामिल किए गए हैं। भोपाल से 3 लोग शामिल किए गए हैं, राजगढ़ से 2 लोग शामिल किए गए हैं। इस तरह से अभी जो 18 लोगों की सूची है, इसमें और भी फेरबदल कर सकते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय पासक साहब से कि हम ये करीब 20 साथी हम तय करना चाहते हैं मध्य प्रदेश से। तो ये हमारा जो मिशन है, इसको पूरा करने में हमें सहायता मिलेगी। साथियों, नागपुर का जो सेमिनार है उसको हमें सफल बनाने के लिए सभी जगह से निर्देश मिल रहे हैं। इसके लिए भी अभी हम 25 लोगों के नाम तय कर पाए। मैं पूरे नाम अभी यहाँ पढ़ करके बताना उचित नहीं समझता हूँ, समय का अभाव है, लेकिन ये सूची फाइनल करना है। मैंने अपने प्रांतीय सचिव आदरणीय अशोक बौद्ध जी को दे दिया है कि वो इस सूची को फाइनल कर लेंगे। जो नाम संसदीय बोर्ड में जुड़ना है, घटना है, वो अपने चारों महासचिव गण चर्चा करके तय करेंगे। इसको थोड़ा सा जिम्मेदारी से लें, हमेशा संपर्क करते रहे, फोन पर बात करते रहे, मुझे कोई असुविधा नहीं होती है। साथियों, काफी समय लिया बात करने के लिए। ये मीटिंग में समझता हूँ आज आदरणीय उपासक जी के निर्देश में बहुत ही महती भूमिका अदा करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। सभी साथियों ने बहुत ही संजीदा होकर के अपने विचार रखे हैं। मैंने जो आखिरी में जो अपनी गाइडलाइन तय की है, कृपया उस पर जरूर गौर करें, क्योंकि ये सभी का जिम्मेदारी का काम है। आदरणीय काशीराम साहब का जो संदेश था कि जो व्यक्ति जितना मूवमेंट को समझ गया है, वो व्यक्ति उतना ही त्याग करने का हकदार है, उसको उतना ही त्याग, नैतिक जिम्मेदारी उसको लेना चाहिए। क्योंकि जो लोग नहीं समझे हैं उनको समझाने का काम हम करेंगे, उनके ऊपर हम वजन नहीं डालेंगे, लेकिन जो लोग मिशन को समझ गए हैं कि यह नैतिक दायित्व हमारा है और हमें ही पूरा करना है, इसलिए मध्य प्रदेश से 2.5 लाख रुपए जो इकट्ठा करके हमें भेजना है वहां की व्यवस्था के लिए, उसमें आप लोग सहयोग करेंगे। यही मेरा जो आज का संदेश है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभ्य सत्ता के साथ में मीटिंग की समाप्ति का अनुरोध है। आदरणीय संचालक जी अशोक बोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय भीम। आपने सारी बातें विस्तार से बता दी हैं और मेरे सभी साथी जो मध्य प्रदेश के धारू साथी हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं सभी साथी। उन सबसे निवेदन है कि आपने सभी ने
बात को समझ लिया होगा, और इसको जिन्होंने नहीं सुना है, जो मीटिंग से अभी चले गए हैं या नहीं जुड़े, उन तक की ये बात बता दी जाए। तो हम आज समापन की बढ़ते हैं। सभी से मेरा